नमस्कार साथियों, मैं प्रदीप सिंह गाँवरी खबरों में आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे। साथियों, जिस प्रकार से ज़माना इस प्रकार है कि इंसान इंसान की मदद नहीं करता, और ऐसे ज़माने में अगर कोई इंसान इंसान से भी ज़्यादा अगर जानवर को प्रेम करे, उसकी देखभाल करे, तो वो इंसान वाकई में निराला होगा। और ऐसे इंसान से सबसे मिलवाना बहुत ज़रूरी है, और ऐसे इंसानों को आगे लाना बहुत ज़रूरी है। तो हमारे साथ एक बहन है जो कुत्ते होते हैं उनकी देखभाल करती है, और हम इनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे इनके एक्सपीरियंस, कितनी कठिनाई आती है, क्या है। तो सबसे पहले तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम आरती है। तो आरती जी, मतलब कुत्तों को एक समाज में अलग ही नज़र से देखा जाता है, और आप उनको देखभाल करते हो, तो कितनी कठिनाई आती होगी आपको? हमें बहुत कठिनाई आती है। जहाँ पे हम डॉग को लेने जाते हैं, मोहल्ले वाले हमें कोई सपोर्ट नहीं करते हैं पकड़ने में, उठाने में, या किसी प्रकार से। जहाँ पे वो डॉग बीमार पड़ा होता है ना, तो उसको ऐसे देखते हैं जैसे ये मर जाए बस। या हमें डॉग इसलिए पकड़ाते हैं कि यहाँ मरेगा, इससे अच्छा तो इनके पास जाके मर जाएगा, हमें कम से कम उठवाना नहीं पड़ेगा। तो हमें तो एक कुत्ता एक जानवर ही ऐसा है कि लोगों को पता नहीं क्यों उनसे इतनी नफरत है। नहीं, तो अगर हम बात करें तो अभी आपके मतलब वहाँ पे जो है कितने कुत्ते होंगे आपके पास? मेरे पास अभी 90 के आसपास डॉग है। अच्छा। 90 तो मेरे शेल्टर के ऊपर है, और अगर हॉस्पिटल है, जैसे हॉस्पिटल के अंदर भी मैंने अलग से वार्ड बना रखा है, उसमें 22-23 कुत्ते हैं। शेल्टर के अंदर ऐसे बच्चे हैं जो अपाइज हैं, अंधे हैं, किसी के चमड़ी उतरी हुई है, कोई जला हुआ है, किसी की ट्रेन से टांगे कट गई है, कि कोई लोगों के द्वारा प्रताड़ित किया हुआ है, किसी ने गाड़ी चढ़ा दी। तो ऐसे मेरे पास शेल्टर में डॉग है। नहीं, एक पीछे एक मामला हुआ था कि मोहल्ले वालों ने एक कुत्ते को शायद जबड़ा तोड़ दिया था, आपने आवाज़ भी उठाई थी। तो ऐसे कुछ होता है तो प्रशासन साथ आता है या क्या है, इसमें कुछ है? प्रशासन ने कार्रवाई तो करी उसके ऊपर, वहाँ पे गए, बयान वगैरह लिए, लेकिन अब वो केस कोर्ट में ही चल रहा है। तो अब इससे आगे तो हमें कुछ लग नहीं रहा है कितनी जल्दी हमें न्याय मिलेगा। पर बहुत बुरी तरह से मारा गया था। उस डॉग की जान हमने बड़ी मुश्किल से बचाई है। आज भी उसका जबड़ा टूटा हुआ है। उसको मतलब कोई भी हार्ड खाना खाने में बहुत दिक्कत होती है। अभी तक वो दूध पे ही जीवित है। अच्छा। तो अगर हम बात करें ज़माने की, तो ज़माना ऐसा है कि इंसान इंसान को नहीं चाहता। आप जानवरों के लिए इतना कुछ कर रहे हो, ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? नहीं, कुत्ते तो बचपन से ही मैंने पाले हुए हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या यही आती थी कि कुत्तों को रखें कहाँ। अच्छा। सबसे पहले कुत्ता रखने की शुरुआत मैंने ही की थी। हमने शेल्टर बनाया था। पहला मेरा शेल्टर बजरंग धोरे पे था, पर वहाँ पे भी लोगों ने इतना ज़्यादा परेशान किया मेरे को कि मुझे वहाँ से यूँ समझो भगना पड़ा। अच्छा। किसी ने कोई मदद नहीं करी मैंने बहुत आवाज़ भी उठाई थी। मोहल्ले वाले कुत्तों के भौंकने पर ही पत्थर मारते थे, हमारे शेल्टर के अंदर ही पत्थर मारते थे। फिर मैंने जयपुर रोड पे एक जगह ली, आसपास की जगह देखी कि ऐसी जगह लूँ जहाँ पे मोहल्ले पड़ोस हो ही ना। मुझे बीकानेर से भी कम से कम मेरा शेल्टर 10-12 किलोमीटर दूर पड़ता है। मेरे को खोड़ में भी वहाँ जाना पड़ता है, क्योंकि कॉलोनी में तो ले नहीं सकते थे, लोग लेने ही नहीं देते थे। फिर मैंने मेरा शेल्टर बनाया, 90 कुत्ते वहाँ पे रखे हैं। अब कुछ ठीक है स्थिति। नहीं, तो आप बता रहे हो कि 90 है, उनमें से कुछ के उपचार भी चल रहा है, तो इन सब के जैसे मतलब पैसे भी लगते होंगे, तो कहाँ से मैनेजमेंट होता है ये? हमने एक छोटा सा ग्रुप बना रखा है। उस ग्रुप के हर मेंबर ने अपनी अपनी एक जिम्मेदारी ले रखी है। कोई 5,000 का कलेक्शन करता है, कोई 2,000 का करता है, कोई 1,000 का करता है। अभी आज की डेट में हालत ये है कि स्टाफ की सैलरी भी निकालना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। कुछ महीने सही चला था, लेकिन कई बार सबकी परिस्थितियाँ अलग अलग होती है। सैलरी निकालने के लिए भी मेरे को बहुत माथाफोड़ी करनी पड़ती है। कई बार स्टाफ को 2 महीने बाद देनी पड़ती है, किराया 2 महीने बाद देना पड़ता है, दवाइयों का भुगतान लेट करना पड़ता है। ये अभी मेरी हालत अभी थोड़े खराब ही है। नहीं, तो कोई जनप्रतिनिधि कोई आपके पास आया हो आपके सहयोग के लिए, ऐसा कभी हुआ है? आते सभी हैं, देखते भी हैं, खुश भी होते हैं, तारीफें भी करते हैं, लेकिन फाइनेंशियली सपोर्ट अभी तक जनप्रतिनिधि का मुझे बीकानेर में किसी बड़े आदमी का नहीं मिल रहा है। नहीं मिला। अच्छा, ये जब काम आप कर रहे हो तो घर वालों का कितना सपोर्ट रहता है? ये घर वालों का ही सपोर्ट है जिसकी वजह से ये काम हो रहा है, क्योंकि मेरे को रात को 12 बजे ही भगना पड़ता था, 2-2 बजे भी मैं भगी हूँ। शेल्टर को संभालना पड़ता है, कई बार स्थिति आती है, स्टाफ परेशान होता है, तो मैं 2 बजे भी जाती हूँ, देखती हूँ क्या है, क्या नहीं कर सकते हैं, क्योंकि स्थितियाँ हर प्रकार से तो सही नहीं होती है। तो घर वालों का पूरा सपोर्ट है इसके अंदर। अच्छा, ऐसा कभी हुआ हो कि कुत्ता एक अनजान जानवर है, किसी को भी काट लेता है, उसको पता नहीं चलता है, तो आपके साथ ऐसा कुछ हुआ, या आपके कोई वहाँ पे लोग हैं उनके साथ ऐसा कुछ हुआ? अगर बीमार जानवर है, अपने उसको इलाज के बजाय उसको मारेंगे तो कोई भी जानवर रिएक्ट तो करेगा ही। और तो पर हमें तो उसको उठाना ही है। हम कैसे न कैसे करके उठाते हैं। कुत्ते हमें काट भी लेते हैं, पर हम तो उस समय हमें तो ये दिखता है कि ये बीमार है। बीमार है तो काट भी सकता है, रिएक्ट तो करेगा ही। बीमार इंसान भी रिएक्ट करता है, दर्द उसको भी होता है, तो कुत्ता तो रिएक्ट करेगा। लेकिन लोग उसको उस समय सहानुभूति देने की बजाय उसको डंडों से मारेंगे, पानी डालेंगे, तो फिर डॉग तो काटेगा ही ना।
चलो आप अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन अब अगर आप बात करें जनप्रतिनिधि चाहे प्रशासन को, आप क्या कहना चाहते हो? मैं प्रशासन का तो इस काम में सहयोग थोड़ा कम रहेगा, क्योंकि सरकारी काम नहीं है। सरकारी काम होता तो प्रशासन से अपने सहयोग मांगते, फिर प्रशासन से यही सहयोग करेंगे। भाई अगर ऐसी कोई होती है घटना कि भाई कोई कुत्ते को मारा गया है, तो आप बढ़ चढ़ के हिस्सा ले। जैसे हमें बहुत फाइट करनी पड़ी थी, हमें वीडियो बनाने पड़े थे, हम कलेक्टर ऑफिस गए थे, वहाँ पे ज्ञापन दिया था, एसपी ऑफिस गए थे, हमें घंटों वहाँ खड़ा रहना पड़ा था। तो ऐसा क्यों? आखिर हम बेजुबान के लिए आवाज उठा रहे हैं क्यों? क्योंकि वो कुत्ता था। अगर कोई और जानवर होता तो प्रशासन तुरंत मदद करती। उस कुत्ते के लिए हमने कम से कम एफआईआर दर्ज करने में हमारे 48 घंटे लगे। उसके बाद बयान होने में हमें 5-7 दिन वेट करना पड़ा। हमने 50 लोगों को फ़ोन किए। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि वो तो एक जीव है ना, उसकी मदद करो। और जनप्रतिनिधि से मैं यही कहूँगी कि अगर हम ऐसी संस्थाएँ जो कुत्तों के लिए, जिसको कुत्तों को कुछ मानती ही नहीं है, सरकार भी कुछ नहीं मानती है, कुत्तों को लोग भी कुछ नहीं मानते हैं, अगर हमारे साथ कुछ अच्छे लोग जुड़े हैं, तो कम से कम आप भी हमारे साथ जुड़ो, ताकि हमारा शेल्टर बड़ा हो। हम एक लड़की होने के नाते मैं इतना बढ़ चढ़ के अगर आगे रह रही हूँ, तो अगर आप हमें सपोर्ट करेंगे तो हमारा शेल्टर आगे बढ़ेगा। और मेरा शेल्टर क्या, और भी लोग हमसे कुछ ना कुछ सीखेंगे। तो इस सहयोग के बिना तो पॉसिबल नहीं है ना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो साथियों, मैं इतना ही कहना चाहूँगा, बहुत अच्छा काम कर रही है ये बहन। और मेरे चैनल से जितने भी भाई जुड़े हैं, एक बार मदद ज़रूर करें। मैं फ़ोन पे नंबर भी डालूँगा, और मेरे जितने भी, मुझे पता है मेरे भाई जुड़े हुए हैं, और मैंने जब जब आपसे मदद मांगी है, आपने मदद की है, तो सब जो है मदद करें, क्योंकि एक बेजुबान जीवों को अच्छी देखभाल वहाँ पर होती है। और सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।